पहले बता दूं कि नोटबंदी फेल हुई कि पास हुई। यही मोदी सरकार थी मनी। और 2015-16 का जब बजट हुआ तो जेटली वित्त मंत्री थे, उनका अनुमान था कि हमको इनडायरेक्ट टैक्स 7,52,000 करोड़ मिलेगा। 7,52,000 करोड़। लेकिन 15-16 में मनीष जी वो टैक्स जो है 4,000 करोड़ कम आया और जमा हुआ 7,48,000 करोड़। और ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ये उद्योगपति कारपोरेट शामिल इसमें आ जाते हैं। और मनीष जी जब वो 7,52,000 करोड़ से 4,000 करोड़ कम आया तो सरकार भी, जेटली को भी लगा कि अब कितना बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बढ़ाया उससे परसेंटेज, वही 7,50,000 7,60,000 का एस्टीमेट 2016-17 के लिए रखा कि इतना इनडायरेक्ट टैक्स हमको आएगा। और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लगी। और मनीष जी जो 2015-16 में इनडायरेक्ट टैक्स आया था 7,48,000 करोड़, वो जब मार्च 2017 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो वो इनडायरेक्ट टैक्स था 8,61,000 करोड़। 8,61,000 करोड़। 1,13,000 करोड़ बढ़ा था वो। 1,13,000 करोड़ की चोरी। ये मैं बता रहा हूँ कि देश को मिला क्या, ये किसी, ये नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, किसी नेता को नहीं मिला, ये इस देश को मिला जो हमारे आपके काम आ रहा है। और हम लोग जो मनीष जी ने कहा वो अभी 1-2 दिन में आप लोग को बताएंगे हम लोग कि क्या काम आ रहा है। तो वो ये फायदा तो ये इनकी ये 5 PM और 8 PM और दारू पिए हो इससे मतलब नहीं है। ये मैं तो ये फैक्ट बता रहा हूँ जो कोई भी जाकर चेक कर सकता है। मैं लफाजी नहीं कर रहा। ये सारे तथ्य आप जरा सी मेहनत करेंगे 10-15 मिनट में आप लोग को थोड़ा गूगल में ढंग से ढूंढना पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे कि ये फायदा हुआ। अब आता हूँ मनीष जी, नरेंद्र मोदी के जोखिम कैसे ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जोखिम लेते हैं इन बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से, लुटेरों से, डकैतों से लड़ने का, इस खैराती मीडिया से लड़ने का। बाकी उनको ये मालूम था ये जो फैसला हम करने जा रहे हैं इससे कोई जोखिम नहीं है, इससे देश को वरदान सिद्ध होगा, देश के लिए ये फैसला। और उसका मनीष जी अभी थोड़ा समय तो मैं बता दूं 2 मिनट में कि मेरी फेसबुक भी गवाह है जो उस समय फेसबुक से जुड़े रहे। मैं पहले दिन से, उसी दिन रात से मैं खुलकर समर्थन कर रहा था इसका। और उसकी वजह बता दूं क्या है। 2016 में लगी है, 2015 में मनीष जी मुझे बंबई में बाई चांस एक अंगड़िया के दफ्तर पे जाना हुआ, जो आजकल ये जिसने 20 करोड़ रुपए केजरीवाल को पहुंचाए हैं। तो वो हुंडी का लाइसेंस ले लेते हैं, जो बिजनेस से जुड़े लोग होंगे वो जानते होंगे, तो वो आप खोल सकते हैं मार्केट। और मनीष जी जब उस ऑफिस में मैं पहुंचा, मेरे साथ में थे कुछ लोग, तो उस कमरे में जितनी रैक रखी थी उन सब में नोट भरे हुए थे, नोट। वहां कागज पत्थर नहीं रखे थे। आप सोचिए उस कमरे के अंदर मेरे ख्याल से जो लोहे की रैक होती है सब में नोट। मैंने अपनी जिंदगी में इतने नोट कभी इकट्ठे नहीं देखे। वो बाकायदे ऑफिस खोल के बैठा था। और वहां जो, क्योंकि जो मित्र थे उनका कुछ अंगड़िया काम था, तो वहां पे वो एक लेन देन उसका जो चल रहा था, 2 काउंटर बने हुए थे, तो वो नोट मांग के पैसे दे रहा था। नोट मांग के कि 10-10 का नोट, तो वो पहले से उनके बाद नोट रहता। वो सारा लेन देन नंबर 2 में हो रहा था। नंबर 2 में हो रहा था। तो वो जैसे ही वो नोटबंदी लगी मेरे दिमाग में वो कमरा घूम गया कि इस तरह के बहुत से कमरे आज तबाह हो गए। इस तरह के बहुत से कमरे आज ही रात में खत्म हो गए। तो ये उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को ये मालूम था, बहुत वेल रिसर्च उनकी ये प्लानिंग थी और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया। हाँ, एक जोखिम तो उन्होंने लिया था। मैंने कहा ना कि पूरे देश के लुटेरे, डकैत, चोर चकार, भ्रष्टाचारी, जिसमें खैराती मीडिया भी शामिल है, ये सब, इन सबको उन्होंने इकट्ठे दुश्मन बना लिया था। तो वास्तव में उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो ना हो तो उसको यूट्यूब पे आप ढूंढ के सुनिएगा। आज गोवा में जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था, वो वास्तव में बहुत गंभीर भाषण था और ऐतिहासिक भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, ये मेरे खून के प्यासे हो गए हैं और मुझे केवल 50 दिन दो। उन्होंने ये मांगा था। तो मांगा था। वो जानते थे कि उनकी जान को ही खतरा हो गया था। वो उन्होंने एक जोखिम लिया था अपनी जान का। उन्होंने देश को जोखिम में नहीं डाला था। उनको मालूम था कि देश के लिए ये फैसला वरदान सिद्ध होगा। लेकिन उनके दुश्मन ये हो गए थे और आज भी है। मतलब 6 बरस हो गए, उसके बाद भी ये खैराती कोर्ट कचहरी गाली गलौज सब
ये कर रहे हैं, तो अब इनकी इनकी तिलमिलाट बिलमिलाट वो खत्म तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो परमानेंट खत्म हो गया। जो अभी अभी मनीष जी ने बताया कि वो जो डिजिटल लेन देन शुरू हो गया लाखों करोड़ का, उसने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी। उसने तो चोरी इनकी बिल्कुल ही खत्म कर दी। तो अब वो, अब यार सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट हो, वो कुछ भी फैसला दे, अब वो फैसला वापस नहीं आना। वो ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी, वो ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी। अब ये देश गाली बके या तारीफ करे, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को तय करना है। उनका फैसला इस बात को केवल इतना ही तय करेगा। तो नोटबंदी में कुछ नहीं होना। अब वो 500 के 1000 के नोट वापस नहीं आने। जो चोर दरवाजे खुल गए, उन दरवाजों को दोबारा बंद नहीं कर सकते। वो नरेंद्र मोदी का एक ऑपरेशन था जो हो चुका, और मैंने कहा कि उससे देश बहुत स्वस्थ हो गया। और जो चोर लुटेरे डकैत बेईमान थे, उनकी उनके टाके न सूखे हैं न सूखेंगे। उनके घाव हमेशा हरे रहेंगे। जब जब 8 नवंबर आएगा, उनके घाव हरे रहेंगे।